में 4 बच्चे हो, उनसे पूछे कि पिता कौन है तो एक जवाब आता है। लेकिन मनुष्य जो कि हम कहते हैं हम सब भगवान के बच्चे हैं, पर उनसे पूछे कि भगवान कौन की, तो सबका अलग अलग जवाब आएगा। कोई राम जी को मानते हैं, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, कोई किसी देवी को, कोई अल्लाह को मानते हैं। तो इसका मतलब हमें पता नहीं है, क्योंकि अगर 4 बच्चे हैं उनको पता है अपने पिता का नाम, तो फट से जवाब देंगे। हम अलग अलग देते हैं, इसका मतलब हमें सत्य परिचय नहीं है। तो इस चित्र में वो परमात्मा का सत्य परिचय बताया हुआ है कि परमात्मा कौन है। जैसे हिंदू धर्म में हम श्री राम जी को पूजते हैं, श्री कृष्ण को पूजते हैं, देवियों को मानते हैं। लेकिन आप देखो श्री राम जी को भी दिखाते हैं, उन्होंने भी शिव की पूजा की। कृष्ण को दिखाते हैं गोपेश्वरम में, उन्होंने भी शिव की पूजा की। जो देवियां हैं उनको भी हम कहते हैं शिव शक्तियां हैं, शिव से वो शक्तियां ले रही है। तो मतलब सबसे ऊंचा शिव को दिखाया है, और शिव को कहते हैं देवों का भी देव है, महादेव है। तो हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा दर्जा वो शिव को दिया हुआ है। इस्लाम धर्म में आप देखोगे तो वो कहते हैं नूर इल्लाह, कि अल्लाह जो है वो एक नूर है। हमने उसको ज्योतिर्लिंग बोल दिया, इन्होंने उस चीज़ को नूर बोल दिया। नूर का मतलब भी रोशनी है, रोशनी है, वो लाइट है। ऐसे अंग्रेज जो है जीसस क्राइस्ट, उन्होंने भी कहा गॉड इज लाइट, कि भगवान जो है वो एक लाइट है। ऐसे सिख धर्म में कहते हैं एक ओंकार कर्ता पुरुष, कि परमात्मा निराकार है, निर्भय है, निर्वैर है। किसी भी धर्म गुरु का इशारा देखोगे, हर किसी ने ऊपर की तरफ इशारा किया कि उसको याद करें। किसी का भी इशारा अपनी तरफ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ऊपर वाले को नहीं जानते हैं तो हम उनको याद करना शुरू कर देते हैं। पर जैसे कहते हैं कि सब आत्माओं का बाप एक ही है, परम पिता परमात्मा है। तो वो परम पिता परमात्मा जिसको हर धर्म की आत्मा मानती है, वो परम पिता परमात्मा शिव है, ज्योति बिंदु है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुओं का अलग भगवान हो, मुस्लिमों का अलग हो, इस्लामी का अलग, ऐसा नहीं हो सकता। सबका एक ही होगा, और वो एक ज्योति बिंदु है जिसको हर धर्म में अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से माना जाता है, पर माना सबने एक ज्योति को ही है। नहीं आप पढ़े अभी 2 मिनट की हुई है। अब इस ज्योति रूप जैसे हमने ये समझ लिया कि ज्योति रूप को हर धर्म में मान्यता दी हुई है, वो परमात्मा है। लेकिन आप हिंदू धर्म में जब देखोगे तो एक ज्योति स्वरूप में दिखाते हैं, एक सबसे सुख शंकर जी को स्वरूप में दिखाया है। एक शिव है, एक शंकर है, जिसको कभी भी धन की कमी नहीं, पैसे की कह कमी देते हैं, नहीं, वो शिव किसी भी चीज की शंकर कमी है। नहीं है। क्योंकि लेकिन बच्चे के आगे मनुष्य भी बाप का नाम निर्मोही है। रखा जा सकता है, सुख लेकिन दुख का बाप के ध्यान आगे रखते बच्चे का हैं। नाम नहीं तो रख है ही सकते नहीं। हैं। तो अब परम ऐसे ही पिता जब परमात्मा जो सब आत्माओं का चंद्रवंशी पिता है बने, वो शिव हमारा है। दूसरा युग शंकर जी जो है वो शुरू उनके होता है, बच्चे हैं। राम जैसे के घराने आप में आते हैं। यहाँ खड़े हो, राम है आप मर्यादा अपने बच्चों से बात करोगे तो कला ऐसे 14 पेरेंट्स से कम बात थी, करोगे, 14 थी, लेकिन अपने वो पेरेंट्स से कला बात कम करोगे हो तो गई। उनके बच्चे की तरह बात करोगे, किसी दोस्त के साथ बात करोगे तो दोस्त की तरह। लेकिन शक्ल तो आपकी वही है, शक्ल थोड़ा बदलेगी, आपकी बात करने का ढंग बदल जाएगा, शक्ल तो वही है। पर यहाँ रूप भी दो दिखाए, एक बिंदु रूप में दिखाया, लेकिन जैसे मनुष्य रूप इसके में दिखाया 20 हुआ जन्म है। पूरे होके तो 21वें इनको जन्म कहते हैं में शंकर हम देवताए द्वापर युग में शिव के आते लिए हैं, कहते हैं हमारी शिव कलाएं आठ परमात्माए रह नमः। जाती है। तो ये और जब परम कला आत्मा कम है, ये हुई, देव आत्मा यानी है। कि दुख बढ़ गया, आत्माएं बहुत और सारी दुख हैं। बढ़ने से क्या वो आत्माओं मंदिर के बनने मतलब शुरू हो मनुष्य गए, आत्मा, और पाप आत्मा, परमात्मा को परमात्मा, याद महात्मा करना से शुरू। देव आत्मा है। यानी लेकिन शर्ट की परम आत्मा इम्पोर्टेंस एक कम हो ही गई होगा। है। अब जो अब देखिए शिवरात्रि हम मनाते कलयुग में हैं, आ गए, मानो कलयुग शिव में के कला लिए बहुत रात्रि कम शब्द है। इस्तेमाल किया गया। आत्मा तो काली है। रात्रि मतलब कौन सी है? 24 घंटे वाली रात की बात नहीं है। शिवरात्रि का अर्थ है कि अज्ञान की रात। ये परमात्मा शिव जब आते हैं, जब मनुष्य में अज्ञान का अंधकार होता है, सब मनुष्य बुराइयों के अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में भटक रहे होते हैं, तब परमात्मा शिव का अवतरण होता है मनुष्यों को अज्ञान के अंधकार से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर जाने के लिए। इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कि ज्ञान का सूरज निकलता है तब अज्ञान का अंधियारा सबका ही खत्म हो जाता है। जैसे रात खत्म होने तब शुरू होती है, जब सूरज निकलना शुरू होता है। तो ये ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा है। इनके आने से हमारे अंदर की बुराइयां, विकार, मनुष्य सृष्टि के वो सब खत्म होना शुरू हो